चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे YouTube चैनल JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का जो क्लास आप लोग का देखेंगे 14.3। हमने दो एक्सरसाइज पढ़ाए हैं, उसमें जो मध्य बताए हैं और बहुलक बताए हैं, उसमें दो कंप्लीट किए थे। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है माध्यक भी पूछ रहा है, तो माध्यक का भी हम लोग बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। जो माध्यक का भी देखने को मिलता है यानी कि ठीक है, जो माध्यक है ना, दूसरा नाम क्या आ सकता है, माध्यक भी रह सकता है, कोई दिक्कत इस तरह भी लिखा हुआ रह सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट है। जो पहला नंबर में देख रहे हैं, सिर्फ यदि x दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, x यदि दिया रहेगा तो उस इस कंडीशन में यानी कि यदि x सिर्फ दिया रहेगा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करना है, यानी कि जो माध्य निकालेंगे तो यानी कि m निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, सिग्मा n प्लस 1 बटे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। आइटम पद यानी कि पद निकलेगा यानी कि नंबर निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। और जो दूसरा प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, एक्स भी दिया रहता है और एफ भी दिया रहेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखा बता दें। एफ यानी कि ठीक माध्यक बराबर ठीक क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ प्लस 1 बाय क्या 2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। वहाँ पद यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए यदि तीसरा नंबर में यदि हम लोग का क्लास इंटरवल क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल, तो इस कंडीशन में ठीक है, जो क्लास इंटरवल यदि दिया रहेगा 10 से 20 और 30 से 40 इस तरह दिया रहता है कि नहीं, तो इस कंडीशन में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है। तो इस कंडीशन में आने की जो फार्मूला यूज होगा, तो क्या फार्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिए, m बराबर एल क्या होता है, एल प्लस ठीक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n/2 माइनस सी एफ बटे क्या होता है, एफ इंटू क्या होता है एच। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ तक क्लियर है तो बोले कि बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या देखे थे कि माध्य में सिर्फ एक फार्मूला अधिक यूज हुआ था, बहुलक में भी एक फार्मूला अधिक यूज हुआ था, और इसमें भी जो फार्मूला यूज होगा ठीक है 13 नंबर में, तो आप लोग का जो ठीक है 14.3 में जो यूज होगा सिर्फ वही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये सारा फार्मूला इसीलिए हम बता दे रहे हैं क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते। बोले एक्स दिया है तो कैसे निकाल सकता है ठीक माध्यक, जो एक्स और एफ भी दिया है तो उसमें माध्यक कैसे निकल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज ना होने के लिए हम बता देते हैं। यानी कि सिर्फ एक्स थे सिग्मा एन प्लस ठीक है 1 बटे क्या 2, तो जितना नंबर रहेगा वो सभी नंबर को जोड़ दीजिएगा, प्लस 1 बटे 2 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल भी बता देते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर कितना नंबर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखें 3 लिख दिए, एन जगह पर प्लस 1 के 1 बटे 2, इसको जोड़ेंगे 4/2, कट करेंगे 2 यानी कि ठीक 2वां पद, तो 2वां पद में यानी कि दूसरा पद में कौन 1 2, पहला आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इतनी सी आसान है। चलिए अब देखिएगा, यदि इस कंडीशन में यानी कि x दिया रहेगा f दिया रहेगा, तो f वाले का आप लोग क्या कि टोटल कर लीजिएगा प्लस 1 करके, ठीक है 2 से भाग लगा दीजिएगा, और बोला कि वहाँ पदानी की जिसमें भाग लगेगा जिसे आग कट के आ जाएगा 6 7, तो इसी तरह नंबर में देख के आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, ये लग बच गया। तो क्लास इंटरवल इस तरह दिया रहेगा, तो उसमें एल किसको मानते हैं आप लोग जान चुके हैं, यहाँ तक एच भी जान चुके हैं। ठीक है, एन अभी क्या बताएं, नंबर को टोटल जोड़ना, तो नंबर को जोड़ेंगे सी एफ, तो सी एफ किसको अभी बताएंगे हम लोग। ठीक है, एक क्लास सी आई बताएं, क्या बताएं, चलिए हमने देखिएगा अब यहाँ देखिएगा एल तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, और एच भी जानते हैं कैसे निकलता है, एन कैसे भी निकाल के दिखाएं, यानी कि जिस तरह सभी नंबर को जोड़ के 2 से भाग लगाते थे, ठीक है उसको एन निकालते थे, है कि नहीं। तो एक तरह से सिर्फ क्या करना आप लोग का, एन सिर्फ जोड़ना है और 2 से भाग लगाना। सी आई हम बता देंगे और एफ भी बता देंगे किसको बोलते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे ऑटोमेटिक वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कंप्लीट। ये अब पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, क्या लिखा हुआ बोला ठीक है, बोला पहला नंबर में कि निम्नलिखित में से ब्रह्मवर्ताओं का बंटन किसी भी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के ठीक है बिजली की मासिक खपत दर्शाया है। इन आंकड़ों का माध्य
ठीक है, माध्य और बहुलक ज्ञात करें, इनकी तुलना कीजिए। यानी कि हम लोग का तीनों निकालना है, माध्यक भी निकालना है और मध्य भी निकालना है और बहुलक निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बताते हैं कैसे माध्य निकाला जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। तो माध्य में सबसे पहले देखिए आप लोग फार्मूला लिख देते हैं। जो फार्मूला होता है क्या होता है, माध्यक बराबर, ठीक है, तो माध्यक बराबर जिसे एम से हम लोग जानते हैं कि नहीं, तो क्या होता है एल प्लस क्या होता है एन बाय 2 माइनस क्या होता है सी एफ, क्या होता है सी एफ है, ठीक, बटे क्या होता है एफ इंटू क्या होता है एच। यहाँ तक कंप्लीट है। तो चलिए हम जो जो हम लोग दिया है सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि सी आई कैसे निकालेंगे। तो सी आई मैंने क्या सी एफ, तो आप लोग सोचते हैं कि सी एफ कैसे निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले कॉलम में सी एफ लिखिए, इसमें देखिए सी आई लिखा है, इसमें मतलब क्या क्लास इंटरवल होता है, इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संचयी, ठीक है, बारंबारता इसको बोलते हैं हिंदी में। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है, ठीक, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। चलिए सी आई कैसे, जो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट रहने दीजिए, कोई इसको चेंज नहीं कीजिए। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट है तो यहाँ पर 4 लिखिए, फर्स्ट वाला 5 है तो 5 ऐड कीजिए, तो कितना ये 9 हो गया। फिर उसी तरह 9 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कितना 13, तो 13 ऐड कीजिए, तो 13 और 9 कितना, 9 2 12 कितना हो गया 22, ये 22 आगे यहाँ पर ऐड कीजिए, प्लस यहाँ पर 20 है तो 20 ऐड कीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पर 42, कितना हो गया यहाँ तक 42, समझ में आया कि नहीं। फिर इस 42 को यहाँ पर फिर ले आइए, 42 प्लस यहाँ पर कितना है 14 ऐड करेंगे, तो 6 आने की कितना हो गया 56 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए फिर 56 यहाँ पर लाइए, ठीक है, प्लस 8 कीजिए, तो 8 से 14 यानी कि कितना गया 64 आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर 64 लिखिए, ई प्लस 4 है तो 4 कीजिए, कितना गया 68। यहाँ तक कंप्लीट है। आप देखिएगा यदि आप इसे जोड़े हम लोग कितना है 68 आया, आप इसको जोड़िएगा फिर भी कितना आएगा 68 आएगा। तो इसका नाम आप लोग क्या जानते हैं, सिग्मा एफ के नाम से जानते हैं कि नहीं, 68। यहाँ तक कंप्लीट है। और इसका एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जानते हैं, एन के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से, तो एन बराबर 68। हमने पहले इसीलिए नहीं बताए कि वहाँ पर यूज नहीं हुआ था हमारे क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम एन के नहीं बताए हैं कि नहीं। यदि एन पूछेगा तो इसी को हम लोग मानेंगे। यहाँ तो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सी आई निकल गया। चलिए हम बताएंगे सबसे पहले पहला नियम क्या बताएं, हम लोग एल कैसे निकालते थे यानी एफ कैसे निकालते, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में होता था, बारंबारता में होता, तो वही क्या मानते थे, एफ मानते थे, F1। तो इसमें सबसे बड़ा क्या 20 दिख रहा है कि नहीं, तो 20 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ तक तो इसको क्या मानते थे आप, F1 मानते थे कि नहीं। और आप देखिएगा यदि माध्यक बनाइएगा तो सिर्फ इसको क्या नाम से जानिएगा, एफ के नाम से, क्या से नाम से जानिएगा, सिर्फ एफ। यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो इसी के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये L1 कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, L2 बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। फिर इसके सीधा में आप लाइन खींच दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस नंबर के ऊपर वाला क्या कहलाता है, सी एफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सी एफ, पहला नियम। यहाँ तक अब देखिएगा सारा चीज मिल गया, एफ मिल गया, सी आई मिल गया, एन तो हमें 68 हो गया, बटे 2 कर देंगे, एल भी आ गया। एच में क्या करते थे, इसमें घटा देंगे तो एच आ जाएगा। यहाँ तक सिंपल सी भाषा में है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, चलिए यहाँ तक नहीं। दूसरे तरीके हम लोग सी आई निकालने के लिए, सॉरी सी एफ निकालने के लिए तरीका क्या हम बता रहे हैं। यहाँ पर एन है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर एन कितना आया 68 आया, भाग 2 से इस वाले फार्मूला पे कट जाएगा, तो 3 4 कितना गया, यहाँ पर 34 आया, कितना आया 34। तो 34 देखिएगा, 34 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं। तो किसमें देखेंगे, सी आई में, संचयी बारंबारता में देखेंगे। तो यहाँ पर 4 आ गया, 4 से 9 आ गया, फिर 22, 22 से फिर यहाँ पर 42। अब 34 से यहाँ 42 ज्यादा होगा कि नहीं, ये भी ज्यादा है, ऐसा बात नहीं। 34 सामने कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है कि नहीं, माने कि इसके अंतर्गत में आ रहा है कि नहीं 34। जिसके अंतर्गत में 34 आएगा उसी के सामने क्या कीजिए, आप लाइन खींच लीजिएगा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया।
जिसके लाइन खींचेगा उसके ऊपर वाला क्या मानिएगा, सी एफ, क्या मानिएगा, सी एफ। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा बात कि जिसके सामने वाला खींचेंगे यानी फ्रीक्वेंसी में जाएंगे, इसको एफ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इसको एफ के नाम से जानते हैं कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। और इसी के सामने वाला क्या जानिएगा, इसको L1, इसको L2। बस सिंपल सी इतना ही समझदार। दोनों तरीके से बता दें हम, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके आप लोग यूज करना है। तो चलिए हम इस तरीके को यूज नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज ना होने वास्ते हम बता दें। डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा दिखाई देगा उसी को एफ मानेंगे और क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए हमें फ्रीक्वेंसी का काम कर लिए, क्लास फ्रीक्वेंसी का काम कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिए फार्मूला में क्या बोलता है, एल होता है। तो माना कि यहाँ पर लिख दीजिए कि एल बराबर कितना 125 है। यहाँ तक कंप्लीट है। और देखिए n/2 यानी कि n हमें क्या माने, n/68 मान लिए। यहाँ तक कंप्लीट है। सी आई तो हमने सी एफ, यहाँ पर क्या सी एफ जो हमने कितना माने, यहाँ पर 22 है तो हमने क्या लिखे, 22 लिखे। यहाँ तक कंप्लीट। फिर बच गया एफ, तो हमने एफ यहाँ पर कितना माने, 20 माने, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 20। यहाँ तक समझ में आया। बच गया एच, तो एच हमें क्या करते हैं कि L2 में माइनस करते हैं L1, नहीं करते हैं। और कोई काम करते नहीं करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर 142 में माइनस करेंगे 125 कितना आएगा, 120 आएगा। अब किसी में भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 20 आएगा एच। तो हमने एच कितना है, यहाँ पर 20 आ गया। चलिए कंप्लीट। यहाँ तक हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला पर पुट करके आंसर लाते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ पर लिखते हैं एम, ठीक है, बराबर सबसे पहले क्या फार्मूला में एल। तो एल हमें कितना आया था, देखिए 125। तो हमने यहाँ पर कितना लिखे, 125 लिखे हैं, प्लस के प्लस कर दिए हैं। यहाँ पर n/2 तो ब्रैकेट के अंदर है, तो n मेरा कितना यहाँ पर देखिएगा 68 है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 68/2 लिख दिया, माइनस सी आई। देखिए सी एफ क्या है, सॉरी सी आई बार बार बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सी आई लिखते लिखते हम लोग का इथी हो गया ना, आदत हो गया। तो यहाँ पर सी एफ, तो सी एफ यहाँ पर कितना है, 22 है, तो हमने 22 लिख दिए। फिर बटे में एफ है, क्या है यहाँ पर एफ, तो एफ हमें कितना निकला 20। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 20 लिख दिए। फिर गुने में कितना यहाँ पर 20 है एच हमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। कोई दिक्कत, किसी तरह के परेशानी, ठीक है। चलिए कमेंट में लिखिएगा अवश्य परेशानी होगा तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर 125 है तो हमने 125 यूज कर दिए, प्लस के प्लस। अब देखिएगा इससे कट कीजिएगा 3 यानी कि 34 आया। तो 34 माइनस 22 हो गया, बटे 20 का 20 हो गया। यहाँ पर 20 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पर 125 के 25 आ गया, प्लस के प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 34 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 8 4 कितना होता है 12, तो 12 बच गया, बटे 20 के 20 गुने कितना हो गया 20। तो 20 से 20 ही कट गया, तो मेरा कितना बचा 125 प्लस क्या बच गया 12। आप इसे जो ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो 1 3 और 3 2 7 यानी कि कितना गया मेरा 137। बस इतनी सी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बहुत के बहुत इजी। सिर्फ इसको याद रखना है कि यदि हम लोग का माध्यक निकालना रहेगा तो इसको सी आई यानी कि संचयी बारंबारता हम लोग का निकालना अनिवार्य है। अब उसके बाद क्या बोला है कि माध्य बोला हमने फार्मूला में निकालने के लिए। तो यहाँ पर माध्य बराबर, जिसे हम लोग एक्स बार के नाम से जानते हैं, क्या था फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट। तो देखिएगा सिग्मा एफ तो निकल गया, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स निकालने से पहले क्या करते थे, एक्स निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्स लिख दिए। तो एक्स कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर 70 कितना हो गया, चलिए जोड़ देते हैं, एक बार बता देते हैं। यहाँ पर 65 है और कितना है 85 है। तो 0 कम 0 8 से 14 15 150 आ गया। 150 के हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 75 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, फर्स्ट वाला के 75 आ गया। फिर इसी तरह 20 का अंतर है तो यहाँ पर कितना जाएगा 95 जाएगा। फिर 20 ऐड करेंगे तो 115 आ जाएगा। फिर 20 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 135 आ जाएगा। फिर 20 ऐड करेंगे तो 155 आएगा। फिर 20 ऐड करेंगे 175 आएगा। फिर 20 ऐड करेंगे 195। आप चेक करने के लिए लास्ट वाला भी मिला सकते हैं। चलिए लास्ट वाला मिला के दिखाते हैं आप लोग का। 185 यहाँ 205 है, जोड़ेंगे 0 एकम 0 9 एकम 9 3 395 390 को 2 से भाग लगाएंगे। 1 कम 1 बच के 9 ना, ठीक है 9 9 दूनी 18।
फिर बच गया 5, 195 आ गया, यानी कि मेरा यहाँ तक सही आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं ना। चलिए गुना करते हैं, 75 यहाँ पर लिखते हैं एफ और एक्स, यानी कि एफ वाले और एक्स वाले से गुना करना, इसका और इस दोनों से। चलिए गुना करते हैं, 5 चौके 20, बाकी में 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30 हो गया। ठीक है, बच गया ये। फिर 95 और 5 से 5 बचे 25, बाकी में 2। ठीक है, उसके बाद 9 बचे 45, 45 और 2 कितना हो गया? 47 हो गया। अब चलिए इसको गुना करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गुना करना डिफिकल्ट है, उतना भी नहीं है। 115, फिर यहाँ पर कितना 13 है ना, 5 तिया 15, बाकी में 1 3 3 1 4 हो गया, 3 1 3 5 1 5 1 1 1। ठीक, 5 फिर 9 4 1, यानी कितना है मेरा यहाँ पर 1495 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए अब इसका गुना हो गया, अब मेरा ये बच गया 135 और 20। अभी जीरो को गोली मारिए, सिर्फ 2 से गुना कीजिए। ठीक है, चलिए 5 दूनी 10, बाकी तो मेरे 3 दूनी 6 7, फिर उसके बाद 2 एकम 2। ठीक है, एक जीरो छूट गया, जीरो बैठा दीजिए। चलिए यहाँ पर कितना 155 है, और यहाँ पर कितना 14 से गुना करते हैं ना। चलिए गुना करते हैं, 8 5 चौके 20, बाकी में 2, 5 चौके 20, 2 22, बाकी में 2। ठीक है, 4 2 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एकम 1, 5 0 7 11 2, कितना है 2170 है, कितना है 2170, यहाँ पर लिखिए 2170। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे बहुत सिंपल सी गुना करना है ना। चलिए सिर्फ यही अच्छे से थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि बच्चों लोग को थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आप कैसे तुरंत तुरंत गुना कर लेते हैं ना, इसीलिए हम अच्छे तरीके से आप लोग का बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 175 8 बच गया, तो 8 5 40, बाकी तुम्हें 4 7 7 67 56, 56 और 4 जोड़ेंगे 60 आएगा, बाकी तुम्हें 6। ठीक है, और 6 8 और 1 से गुना कर 8 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ऐसे गुना करते हैं, 5 चौके 20, बाकी तुम्हें 2 9 4 36, 36 और 2 कितना हो गया 38 हो गया, बाकी तुम्हें 3। ठीक है, 4 8 4 3 कितना हो गया 7। बस सिंपल सी भाषा। अब जोड़िए 5 5 10, 10 के 0, बाकी तुम्हें 1। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। 9 और 6 16, 16 और 6 16, 16 4 20, 20 और 2 23 हो गया, 23 और 8 23, और फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना है 31, 31 और बाकी 1, 31 2 32, बाकी तुम्हें 3। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? फिर 4 3 7, 7 4 कितना होता है 7 4 11, 11 7 18, 18 19, 19 और ठीक है, यहाँ पर 19 19 से 1 19 19 20 20 30 आएगा, 30 और 33 आ गया, बाकी तुम्हें 3। ठीक है, अब देखिएगा 1 1 3 3 2 5 5 6 6 3 कितना हो गया 9। बस सिंपल सी भाषा, इस तरह जोड़ना है ना। समझ में यहाँ तक समझ में आया? जोड़ लिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका नाम क्या देते हैं? सिग्मा एफ एक्स देते हैं कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब फार्मूला में बैठाते हैं। तो फार्मूला मेरा क्या सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ है कितना है मेरा? ठीक है, 93 20 आया बटे सिग्मा एफ मेरा कितना है 68, तो 68 लिख दिए, कोई दिक्कत? आप इसे 2 से भाग लगा के छोटा कर सकते हैं, अन्यथा क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 37.05, कितना आएगा 37.05। आइए हम लोग का क्या आ गया 37.05, इसका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं बहुलक, क्या निकालते हैं बहुलक। चलिए ठीक, अब बहुलक कैसे निकालते हैं? सिर्फ क्या करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा क्या है मेरा 20 है, तो इसको F1 से नाम से पहले भी दे चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। F1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया F2 हो गया, ये मेरा क्या कहलाएगा F0। बस सिंपल सी भाषा में। चलिए यहाँ पर जो दिया गया से लिख दिए थे, नेक्स्ट फिर जो माने थे इसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, H भी आ गया मेरा, F आ गया, तो यहाँ पर F1 से नाम से दे सकते हैं 20, F2 के नाम से दे सकते हैं कितना F2 मेरा 14 है, फिर F0 मेरा कितना यहाँ पर 13। बस सिंपल सी बात, इसी में बैठा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बहुलक। तो बहुलक के फार्मूला सबसे यूज करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बहुलक का फार्मूला क्या आता है L प्लस, ठीक है ब्रैकेट, ठीक है F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस क्या होता है f2 इंटू में क्या होता है h। को दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर यह l मेरा कितना भी जस्ट यहाँ पर लिखे 125। ऐसे भी आप देख सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर 20 है, जिस तरह मानते थे 20 वाले सामने वाला की सेम मिल गया, माध्यक बराबर है कि माध्यक जैसा। ठीक है, तो यह मेरा कितना 125 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया 125 लिख दिए प्लस का प्लस। ठीक है, f1 तो f1 मेरा यहाँ पर कितना है 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिए माइनस f0 यहाँ पर 13 तो हमने 13 लिख दिए, फिर 2 इंटू 20 हो गया, फिर माइनस 13 के 13, फिर f2 मेरा कितना 14 है, यहाँ पर 14 लिखा है। h हमें कितना आया यानी 20 आया, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 20 लिख दें। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी तरह की परेशानी नहीं है। चलिए 125 के 25 हो गया प्लस के प्लस, इसे आपस में घटाएंगे, 20 में से 13 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, 20 दूनी कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ पर 4 3 7 यानी 27 हो गया, यहाँ पर 20 के 20 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर 125 के 25 प्लस के प्लस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत 7 के 7। अब इसको घटाते हैं ना, तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, इंटू के 20 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट 125 के 25, 7 दूनी 14, 140 बटे 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 13 एलसीएम लेंगे और गुना करेंगे है ना, 125 गुने 13, 5 दिए 15, 3 दूनी 6, 7, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, एकम 1, 5 और 2 3 2 5 5 6 यानी कितना है 16 25, कितना है 16 25 प्लस 140। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए देख रहे हैं कि नहीं, आप इसे क्या कर देंगे अब ऐड कर देंगे है ना, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 4 2 6 और 6 1 7, यहाँ पे एकम 1, यहाँ 13। आप इसे क्या करेंगे भाग लगाएंगे, क्या करेंगे भाग लगाएंगे। पहाड़ा जानते 13 तो अच्छी बात है, बहुत इजी आप लोग तरीके से बन जाएगा है ना। चलिए हम भाग लगाते हैं, तो क्या आएगा कट के देखिएगा 135.76 आएगा, क्या आएगा 135.76 आया। आई हम लोग का क्या आ गया बहुलक। देख रहे सभी आंसर आप लोग का मैच करता है। ठीक, बहुलक बराबर आ गया और ये मेरा क्या आ गया माध्यक बराबर, क्या है माध्यक बराबर, ये क्या आ गया मध्य बराबर, क्या है मध्य बराबर। बस इतना इजी है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आप थोड़ा सा जल्दी बनेगा क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब उतना ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है कि नहीं, आप लोग ऐसा खुद से बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो पूछने का चांस बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन है ना पूछा गया एग्जाम बोर्ड में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का जैसे कि बोला कि आदि नीचे दिए हुए ठीक है बंटन की माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। जो माध्यक बराबर हम लोग का दे दिया गया 28.5 और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए माध्यक का फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो क्या होता है आप ये देखिए यहाँ पर दे दिया गया, क्या दिया है माध्यक। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे एफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं सी एफ निकालते हैं, आप लोग जानते हैं। तो कैसे निकालते हैं 5 हो गया, फिर 5 प्लस एक्स हो गया, फिर 5 यहाँ पर कितना 20 और 5 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 25 यहाँ पर जोड़े 30 30 40 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर एक्स वाई जोड़ेंगे तो क्या है 40 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे कितना 45 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए हमने क्या बताए थे कि एफ को मानने के लिए सबसे अधिक जो बारंबारता में रहेगा नंबर वही मानना है। तो सबसे अधिक क्या इसमें 20 है, तो 20 के सीधा हम लाइन खींच दीजिए, तो इसको क्या मानिए आप एफ मानिए। ठीक है, इसको यहाँ पर इसके ऊपर लग क्या मानते हैं सी एफ मानते हैं, इसको क्या मानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, माना कि क्या लिखिएगा माना कि ठीक है हमें माध्यक बराबर, जो माध्यक बराबर दे दिया गया कितना 28.5 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 28.5। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और एल बराबर जो हमने कितना ले रहे हैं 20 और एफ बराबर हमें कितना लिए 20। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और सी आई एफ बराबर क्या यहाँ पर आया 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस क्या लिख लें एक्स लिख लें। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। अब क्या बच गया एच, तो 30 में से 20 जाए कितना बचेगा 10, तो एच बराबर कितना निकल गया 10।
यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करते थे कि इसमें सभी ऐड करते थे, तो ऐड करने के बाद कितना 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अगर आप इसको भी ऐड कर दीजिएगा तो सिग्मा एफ बराबर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं, उसके अनुसार क्या करेंगे, हम बैठाएंगे, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माध्यक, ठीक है, माध्यक बराबर फार्मूला क्या आता है, एल प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, n/2 माइनस सी एफ बटे क्या होता है, एफ होता है। यहाँ तक क्लियर, और बड़ा एच होता है। यहाँ तक कंप्लीट। एल हमें कितना 20 है, प्लस के प्लस एन आने की, इसको हम जोड़ेंगे सभी को नंबर को, तो ऐसे भी एन बराबर 60 दे दिए, इसको नहीं लेना आप लोग, एन आने की हम लोग का दे दिया गया 60, क्या दिए 60। तो यहाँ पर लिख दीजिए 60/2 माइनस के माइनस सी एफ, तो सी एफ कितना 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखिए 5 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट बटे एफ हमें कितना यहाँ पर 20 है, तो हमने 20 ले लिए, ठीक है। एच हमें कितना 10, तो हमने यहाँ पर क्या किए 10 ले लिए। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, इसे कट करते हैं तो कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ पर कितना मेरा 20 के 20 लिख देते हैं, प्लस के प्लस, यहाँ पर कट किए कितना है 30 आया, कोई दिक्कत। फिर 30 से मैं 5 घटाएंगे, कितना बचा 25, तो हमने यहाँ पर कितना ले दिया 25 प्लस यहाँ पर एक्स के एक्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा, यहाँ पर 25 हो गया बटे यहाँ पर कितना 20 के 20 लिख दिए, यहाँ पर कितना 10 के 10, तो 10 दूनी कितना होता है 20 होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कितना है मेरा 20 प्लस, ठीक है, 25 प्लस एक्स बटे कितना बच गया 2 बच गया। यहाँ तक समझ में आया। किसी तरह से दिक्कत, मेरा क्या दिया था, माध्यक बराबर दे दिया था, तो आने की मध्य के स्थान पर आप यहाँ पर बैठा दीजिएगा, ठीक, 28.5, फिर यहाँ पर 28.5, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी बैठ जाएगा 28.5। तो चलिए देखिएगा, इसमें सॉल्यूशन करते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी तरह के। यहाँ पर कितना है मेरा 28.5 बराबर 20 प्लस यहाँ पर, ठीक है, 25 प्लस एक्स बटे क्या 2 के 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कितना था मेरा 28.5 था बराबर, यहाँ पर 2 एलसीएम लेते हैं ना, तो देखिए 2 एलसीएम यहाँ पर कितना छुपा 1 और 2 से भाग लगेंगे तो कितना आएगा 2, और 20 से गुना करेंगे कितना आएगा 40 प्लस, ये दोनों के सेम इसके बारे तो सेम हो जाएगा 20 से प्लस क्या जाएगा एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम था, कोई दिक्कत। अब इधर 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए 2 गुना करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 16, 16 17, 2 दूनी 4 5, 57.0 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। तो मेरा इधर क्या बच गया 40 प्लस 25 प्लस क्या बच गया एक्स बच गया, तो यहाँ पर कितना 57 बराबर 40 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 65 आ गया, प्लस एक्स के एक्स आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर x बराबर देखिएगा, x बराबर यहाँ पर 65 है, तो 65 प्लस में इधर के क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x बराबर इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, कितना जाएगा 8, तो यानी कि x के मान हमें क्या आ गया 8 है, ये आंसर पूछा था। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। आप सोचते, अब देखिएगा क्या देखिएगा कि मेरा यहाँ से x का मान निकल गया, अब y का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आया था मेरा क्या आया था कि 45 प्लस एक्स, यानी कि जिस n बराबर कितना आया था मेरा 60, तो यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर 60 है, यानी कि n इसको तो n बराबर यहाँ पर तो 60 बराबर कितना 45 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस कितना y है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पर 60 है, 60 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस में बराबर x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए आप देखिए इसमें घटा देते हैं, यहाँ तक कंप्लीट, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आया 15 बराबर x प्लस क्या आ गया y आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पर x दिख रहा है तो x का मान क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है 2 में, ठीक, x का मान, ठीक, रखने पर, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए एक समीकरण 2 मेरा कितना 15 बराबर, ठीक है, x प्लस y था, तो 15 15 रहेगा प्लस x मेरा कितना 8 आया प्लस y के y। यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है।
15 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में वाई घट जाएगा तो कितना बचेगा 7 बराबर वाई। तो हमसे यही पूछा था, आंसर आ गया, यहाँ तक कंप्लीट है और यही पूछा था, बस इतना सिंपल सी इजी है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में लिखा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दे दिया गया, आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं। तो यहाँ से संचयी बरम्बारता दिया, क्या दिया, संचयी बरम्बारता दे दिया गया है। देख रहे हैं 2, 6, 24, 48 इस तरह देख रहे हैं बढ़ते क्रम है। और इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या दिखाई दे रहा है, कभी बढ़ा कभी घटा कभी बढ़ा, इस तरह रहने पर क्या बोलते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी बोला। लगातार बढ़ते जाता है उसे क्या बोलते हैं, संचयी बरम्बारता बोलते हैं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एफ तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 है तो 2 रहने दिए, लिख दीजिएगा। अब 6 में से 2 घटाइए तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 24 में से 6 घटाइए तो कितना जाएगा, मेरा 18 आ जाएगा। अब देखिए 45 में से अब 24 जाएगा, तो 45 में से 24 जाएगा तो 1 बच गया इधर और बच गया 2, यानी कि 21 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। अब 78 में से 45 घटाएंगे तो 3 हो गया, यानी कि 33 आ गया। फिर इसमें घटाएंगे तो यानी कि 1, 1, 11 आ गया। फिर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, यानी कि 3 बच गया। कितना बच गया, 3। अब फिर 98 में से 92 जाएगा, कितना बच गया, 6 बच गया। अब 100 में से 98 2 बच गया, बस इतना सिंपल। अब फ्रीक्वेंसी के क्या काम है कि सबसे बड़ा जो नंबर दिखाई देगा फ्रीक्वेंसी में उसे क्या मानना है, एफ मानना है। यहाँ तक कंप्लीट। सबसे बड़ा ई ला है एफ, तो यहाँ पर एफ मानिए, इसके लाइन खींच दीजिए, इसके ऊपर सी आई एफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। इसके एल मानते हैं, बस इतना ही काम करना रहता है, बाकी कुछ रहता है। चलिए अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर ले, जो दिया आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जगह नहीं होने के कारण हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ तो एम से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्या होता है, एल प्लस, ठीक, ब्रैकेट में क्या होता है n/2, ठीक है, माइनस सी एफ बटे क्या होता है एफ इंटू क्या होता है एच। यहाँ तक कंप्लीट। तो एल मेरा कितना 35 है, प्लस के प्लस ये यानी कि टोटल इसको जोड़िएगा तो 100 आएगा, इसे भी यहाँ पर 100 दे दिया तो 100 बटे कितना 2 का सी एफ। तो सी एफ मेरा कितना 45 है, यहाँ पर ये एफ मेरा कितना 33 है, और ये एच निकालेंगे, किसे घटाते हैं। तो चलिए 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो एच बराबर क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया। यहाँ तक कंप्लीट है। 35 के 35 को कट करते हैं, 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा, 33 के 33 इंटू यहाँ पर 5 के 5, यहाँ तक कंप्लीट। तो अच्छी बात है ना। चलिए 35 के 35 प्लस 5 बचे 25 बटे 33 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 33 एलसीएम लेंगे, है ना। अब चलिए 35 और 33 से गुना करते हैं। 35 और 33 से 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 1 10, 5 1 5 0 6 5 5 यानी 11, 11 55 कितना रहा, 11 55 आया इधर, प्लस 25 के 25, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो 1155 25 जोड़ते 60 60 80 यानी 1180 कितना आ रहा है, 1180 भागा 33। इससे यदि इसको भाग लगाए तो कितना आएगा 35.75, कितना है तो 35.75। तो इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है 35.75। और यही हमसे क्या हुआ था, पूछा था, बस इतने सी। चलिए बन गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज ले लें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक था 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जैसे क्या दिया, देखिए तीसरा नंबर में बोला है कि 20 से कम और 25 से कम 30 से कम, इसी में आप लोग का दिया रहेगा सी एफ यानी कि संचयी बरम्बारता। क्या दिया रहेगा, संचयी बरम्बारता। हमने भी क्या कि बताने भूल गए क्योंकि क्वेश्चन हमने लिख डाले थे इसी वजह से, है कि नहीं। तो चलिए हम बता देते हैं क्या हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख रहे हैं बुक में, बोला है कि 20 से कम, ठीक है, इस तरह रहेगा। फिर रहता है क्या 25 से कम, क्या रहेगा 25 से कम, ठीक है। फिर रहेगा 30 से कम, इस तरह मतलब देखने कम देखने में मिलेगा। तो आप लोग इस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि यहाँ पर 25 20 से यहाँ पर कितना 25 आने की कितना अंतर है, 5 का अंतर है। समझ आ रहा है कि नहीं। यदि कम पूछेगा, कम बोलेगा तो आने की आप लोग का L2 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, L2। तो L1 कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर अंतर 5, तब L2 में 5 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से
15 से 20 हो जाएगा। देखिए L2 मेरा दिया हुआ है यहाँ पर कितना 25 है, तो 25 लिख दिया, 5 घटा देंगे कितना गया 20। अब मैच कर रहा है कि नहीं। इसी तरह यदि इसके स्थान पर क्या रहेगा अधिक, क्या रहेगा अधिक, चलिए हम बता देते हैं, लिखा रहेगा 20 से, ठीक है, अधिक रहेगा, ठीक है, फिर रहेगा 25 से अधिक, ठीक है, अधिक रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन में क्या आप लोग का देखने को मिलेगा कि उसमें संचयी बारंबारता दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, संचयी बारंबारता नहीं दिया रहेगा, अन्यथा फिर नहीं दिया रहेगा। तो आप लोग संचयी बारंबारता को पहचानने के लिए हम बता दें कैसे पहचाना जाता है। चलिए यहाँ पर यदि 20 से अधिक रखे, इसके मतलब क्या होता है L1 दिया है, ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना L2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 20 से कितना 25, यानी कि 5 का अंतर है। तो आप कैसे हो जाए 20 से 5 बढ़ा दिए कितना हो गया 25। तो L1 मेरा दिया 25, 25 से देखिए बढ़ा देंगे 5 तो कितना 30 हो गया। देखिए यहाँ पर L1 यहाँ पर L2, यानी कि अंतिम पद इसका फर्स्ट पद मिल रहा है कि नहीं, तो मैच कर रहा है। तो इसी तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जब ठीक है काम बोलेगा तो अंतर में से L1 निकाले, यानी कि L2 आप लोग का दिया रहेगा, और यदि अधिक रहेगा तो यानी कि आप लोग का L1 दिया रहेगा और L2 निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है, हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिएगा कि चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम देखिएगा, आप लोग सिर्फ सबसे नीचे दे दिया गया, बोला कि पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करें, यानी कि हम लोग का क्या निकालना, सिर्फ माध्यक निकालना है। बहुत इजी बता दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो माध्यक सबसे पहले कैसे निकालते हैं, हम लोग सभी को ऐड करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर 3 के 3 हो गया, और 3 + 5 करते हैं कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 + 9 जोड़ते हैं 17 हो गया। ठीक है, फिर 17 + 12 ऐड करेंगे, है ना, तो 9 आने की 29 हो गया। फिर 29 + 5 ऐड करेंगे कितना 4 आने की कितना हो गया 34 हो गया। फिर 34 + 4 करेंगे तो कितना हो गया 38 हो गया। तो 38 + 2 ऐड करेंगे कितना गया 40। आप इसे ऐड कीजिएगा फिर भी आप लोग का क्या आएगा 40 आएगा, है ना, कोई दिक्कत। और n बराबर क्या मान सकते हैं 40 मान सकते हैं। और हमने अभी क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक होगा उसी को क्या मानना है f मानना है। तो इसमें सबसे अधिक 12, 12 से और अधिक नहीं है, तो 12 के सीधा आप लाइन खींचिए, इसको f मानिए, इसके यहाँ पर आए इसके सीधा वाला क्या होता है f है, होता है यहाँ तक कंप्लीट ये l होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा l बराबर 45, ठीक है, f बराबर 12 और CF बराबर कितना 17 है, और फिर n बराबर कितना यहाँ पर 40 है। बस इतनी सी सिंपल सी है ना। चलिए अब फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं माध्यक, ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है फार्मूला, ठीक है, L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF बटे F इंटू क्या होता है H। यहाँ पर H लिखना भूल गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर घटाइए, 118 में से 126 जाएगा, क्या जाएगा 126, तो क्या हो जाएगा यानी कि 2 यानी कि 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। आप सोचते हैं मेरे प्यारे गुरुजी कि आप देखिए यहाँ पर 118, 126, यहाँ 127 से शुरू है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर लाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या बता देते हैं, L2 में 0.5 लेस कर दीजिए, इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए, तो इसको लेस करेंगे कितना 17.5 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 26 कितना है 5 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर इसमें लेस करेंगे तो 126.5 आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो 135.5 आएगा। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बताएं ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर कितना 126.5 आ जाएगा, इसमें लेस करेंगे तो 126.5। तो देखिए L2 और L1 मिल रहा है कि नहीं, मिल गया, सिंपल सी बात समझ, तो बिल्कुल सही हो गया। आप इस कंडीशन में भी ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बताते हैं फार्मूला के अनुसार L हमें कितना है, यहाँ पर 145 है, प्लस के प्लस L मेरा n मेरा कितना 40 है, /2 हो गया, माइनस CI मेरा 17 है, F मेरा कितना है, F मेरा 12 है, तो 12, यहाँ पर H मेरा कितना है 8 है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए 145 के 45 प्लस इसको कट करेंगे, कितना गया 20। 20 में से 17 जाए कितना बचे? 3/12 आ गया इंटू 8। अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 145 प्लस 3 दूनी 6, 6 बाई कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब 100 यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 मेरा एलसीएम आ गया। यहाँ बच गया 1, 145 और 3 से गुना करेंगे, 145 और 3 से गुना करेंगे, देखिएगा तो 145 और 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15 बाकी तुम्हें 1, ठीक है, 4 तिया 12, 12 और 1 कितना? तो 12 13 बाकी तुम्हें 3, 3 1 4 कितना है? 435। कितना है? 435। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 435 प्लस यहाँ पर कितना मेरा 6 है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 6 के ऐड कर दिए, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, 6 5 11, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 3 एकम 3। अब इसे 3 से काटिए, 3 एकम 1 बच गया, 1 आने 14, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बच गया, 2 आने 21, 7 तिया 21, तो मेरा कितना है? ठीक है 147 आंसर आ गया। बस इतना इजी है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर है? ये 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या पूछा निकालने के लिए, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, तो 5 नंबर देखिएगा, सबसे नीचे में बोला क्या? एक लैंप की माध्यक जीवन काल ज्ञात करें, यानी कि इसमें भी बोला, क्या बोला? माध्यक निकालने के लिए। तो चलिए माध्यक सबसे पहले क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मेरा दिया हुआ यहाँ पर 14 हो गया, फिर 14 प्लस 56 ऐड करेंगे, तो 6 4 10, 4 5 सॉरी 5 और 1 6, 6 कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब 70 प्लस क्या करेंगे? 60 ऐड करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए 6 दूनी 12, 12 13, 130 आ गया। फिर 130 प्लस क्या करेंगे? 86 ऐड करेंगे, 6 कम 6, 8 3 11, 2 यानी 216 आ गया। तो 216 पर कितना? 74 ऐड करेंगे, 6 4 10, 7 8 8 1 9, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पे 290 प्लस क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 9 6 15 और 3, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और 352 प्लस क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 8 2 10, 4 9 9 1 10 हो गया, ठीक है, 3 3 1 4 कितना है? 400। कितना आ गया? यहाँ तक 400। आप इसे भी जोड़िएगा तो कितना आएगा? 400। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं ना। तो सबसे पहले अधिक कौन है? 86। 86 से और अधिक नहीं है, तो 86 यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर एफ दीजिए, ये सी एफ हो गया। बस इतना ही काम करना। तो एल बराबर मेरा 3000 हो गया, ठीक है, और एफ बराबर कितना हो गया? 86 से हो गया, और सी एफ बराबर कितना? 130 हो गया। और उसके बाद और कुछ निकालना पड़ता है? एन तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एन बराबर मेरा 400 हो गया। और फिर उसके बाद एच, एच मेरा घटाइएगा, तो कहीं से भी घटा, 2000 में 1500 जाए कितना बचेगा? 500। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 500। बस यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए अब बनाते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माध्यक, ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? ठीक, एल प्लस, ठीक है, उसके बाद एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या होता है? एच होता है। एल हमें कितना? 3000 है, तो हमने 3000 लिख दिए, प्लस के प्लस। एन मेरा कितना? 400, ठीक, बटे 2 होगा। सी एफ मेरा कितना? 130 के 30 हो जाएगा। यहाँ पर एच मेरा कितना है? 500, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 500, ठीक है। चलिए 3000 के 3000 हो गया, प्लस इसको कट करेंगे 200 आ जाएगा। 200 में 130 माइनस करें, कितना आएगा? 70 आ गया। कितना गया? एफ तो यहाँ पर छूट गया थे रे बाबा, तो एफ मेरा कितना दिया हुआ है? 86, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 86, ठीक है। घटाएं कितना है? 70, 70 में से 86 आ गया। यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा? 50 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पर ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि कट कीजिएगा थोड़ा सा लंबा गुना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 3000 के 3000 हो गया, प्लस 7 बचे 35, तो कितना आ गया? यहाँ पर 35000 आ गया, बटे यहाँ पर कितना? 86 के 86। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक बिल्कुल सही। अब देखिएगा 86 हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। अब 86 इतना गुना करेंगे, तो डायरेक्ट हम 86 और यहाँ पर 86 इंटू 3 करेंगे,
6 3 18, बाकी में 8 3 24, 24 25 यानी 258। यहाँ पर 258, यहाँ पर कितना जीरो था, 3 जीरो, आप 3 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए प्लस, ठीक है। यहाँ पर कितना 35,000, तो यहाँ पर क्या कीजिए 35,000 ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब 3 को जीरो, तो 3 जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। 8 5 कितना होता है 13 होता है, बाकी में 1, ठीक है। 5 5 3 8 8 है, कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 के 2 बटे यहाँ पर 86, हम भाग लगाएंगे, क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो इसको भाग लगाने पर कितना आएगा मेरा 3639.35, यहाँ पर कितना है 3639.35। आइए हम लोग से आंसर पूछा था, बस इतना इजी है। अब चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल समझ में आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग का 6ठा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि इसमें बोल दिया, सबसे नीचे देखिएगा, बोला कि कुल नामों में से माध्यक अक्षरों को संख्या ज्ञात करें, ठीक है। माध्यक भी बोल दिया, फिर बोला कुल नामों में से माध्य अक्षरों को संख्या ज्ञात करें, फिर बोला कि कुल, ठीक है, कुल नामों में से बहुलक ज्ञात कराने के हम लोग तीनों ज्ञात करना है, माध्य भी निकालना है, मध्य भी निकालना और बहुलक भी निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, घबराइएगा नहीं। तो थोड़ा सा लास्ट में देखिएगा क्या है, यहाँ 16 से डायरेक्ट 29 है, यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेम के सेम रहने दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी का अंतराल मतलब सेम है ना। चलिए हम बता दिए, क्योंकि लास्ट में कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग इसी वजह से। तो चलिए हम लोग जो जो हम लोग का आवश्यकता चाहिए तो सभी एक एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर क्या है, एक्स निकालना पड़ता है। एक्स कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ कर आधा भाग देते हैं, तो 4 1 जोड़े कितना हो गया 5, 5 को आप भाग देंगे कितना 2.5 आएगा। फिर 7 5 कितना हो जाएगा 11, 11 को फिर हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो कितना है मेरा 5.5। तो देख रहे हैं क्या 3 का अंतर है, तो फिर 3 ऐड करेंगे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे 11.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 ऐड कर दें, कितना गया 14.5 आ गया। आप यहाँ बच गया, यहाँ पर देखिएगा अलग है, आप इसको अलग जोड़ के, ठीक है। 9 5 15 होता है, ठीक है। 2 3 3 1 4 यानी 45, 45 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 22 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात। अब ऐसे क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए गुना करते हैं। 6 5 30 हो गया, ठीक। बाकी में 3 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, यानी 15 पॉइंट कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए ऐसे आप लोग खुद से गुना कर लीजिएगा, मोबाइल के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से हम गुना करके देख, मोबाइल से गुना करते हैं ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5.5 और 30 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए जब गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 165, कितना आ रहा है 165 आ रहा है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा 8.5 और कितना से 40 से, तो कितना जा रहा है 340, कितना आ रहा है 340। अब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 184 आएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 58 आएगा। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90। अब इसको जोड़ना पड़ता है, सिग्मा एफ एक्स अभी जोड़ दीजिए। अच्छा है, कितना आ रहा है, ठीक है 852 आ रहा है। आप इसको जोड़िएगा फिर सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। यहाँ तक कंप्लीट है। और सी एफ कैसे निकालते हैं, 6 के 6 हो जाएगा। अब 6 प्लस यहाँ पर कितना 30 है, तो 30 ऐड कर दे, कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 36 है तो 36 लिखिए, यहाँ पर कितना 40, तो 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 और 30 कितना 70 आने की 76 हो गया। तो 76 प्लस फिर यहाँ पर 16 ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12 7 8 92 आ गया। फिर 92 प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 ऐड करेंगे तो कितना गया मेरा 96। फिर 96 प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 ऐड करेंगे तो कितना गया 100, यानी टोटल जोड़ने पर 100, यहाँ पर भी 100 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या बोला हमने क्वेश्चन में, माध्यक बोला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं माध्यक, फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है एल प्लस, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ बटे क्या होता है एफ होता है ब्रैकेट बंद इंटू क्या होता है एच। तो सबसे पहले एफ को देखते हैं ना, कोई दिक्कत। तो एफ में सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक 40 है, तो 40 के सीधा कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे खींच दिए लाइन, इसको एफ हो डालिए नाम, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं, एफ डाल दिए, एल तो पता चल जाएगा, इसके ऊपर लग क्या होता है सी एफ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। एल हम डायरेक्ट अब जो मिला उससे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, हम बार बार बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए एल मेरा कितना यहाँ पर 7, तो हमने 7 ऐड कर दिए। ये एन मेरा कितना निकला 100/2 हो जाएगा, माइनस सी एफ मेरा कितना 36 है, बटे एफ मेरा कितना 40 है, एच मेरा कितना 7, 10 में से 7 है कितना बच गया 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 7 के साथ प्लस घटाएंगे, यहाँ बच गया 50, 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 14/40 इंटू कितना जो 3 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। 7 के साथ तो 4 4 12, 12 2 बाकी तुम 1 3 3, अरे बकिया कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 42 आ गया। अब क्या करेंगे 40 से एलसीएम लेंगे, तो 4 7 को 14 28, यानी कि 280 प्लस क्या आ गया 42 आ गया, ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे है ना, तो कोई दिक्कत, 2 2 आ जाएगा, फिर 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 बच गया कितना 1 है ना, 8 4 12, 12 2 बाकी तुम 1, ठीक, 2 1 3 कितना ये 3, यहाँ पर कितना है 40 आया। आप इसे भाग लगाइएगा तो कितना रहे 8.05, तो मेरा आंसर आया कितना 8.05, ये मेरा माध्यक आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बहुलक, क्या निकालते हैं यहाँ से बहुलक का फार्मूला, ठीक है। क्या होता है एल प्लस, ठीक है, क्या होता है आप लोग याद है कि नहीं, क्या होता है F1 माइनस क्या होता है F0/2 F1, ठीक है, माइनस F0 माइनस क्या होता है F2 इंटू क्या होता है H होता है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एल में हमें सेम वैसे फार्मूला सबसे बड़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को F1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं F0, इसको क्या मानते हैं F2, ठीक है। तो ये F1 मेरा कितना 7 प्लस हो जाएगा, F1 मेरा कितना 40 माइनस, ठीक है, F0 मेरा 30 है बटे 2 इंटू 40 माइनस 30, फिर F2 मेरा कितना 16 है, तो 16H मेरा कितना 3 है। कोई दिक्कत, 7 के 7 प्लस, ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10/4 80 आ जाएगा, माइनस कितना होगा 46 इंटू क्या है 3। कोई दिक्कत, 7 के 7 घटाएंगे 10 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखिए इसमें घटाएंगे 80 में से कितना जाएगा 46, यानी 4 50 50 यानी 34, कितना हो जाएगा 34 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब 7 के 7 प्लस 10 है 30, 30 हो गया बटे 34 हो गया। अब 34 हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 34 एलसीएम लेंगे, अब भागा लाएंगे 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 34 है 7 7 कितना होता है 28, बाकी इसमें 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में 7 21 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया, यानी कितना 238 प्लस यहाँ पर 30 के 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे तो 8 है कम 8 3 दूनी 6 यानी 2 बटे कितना 34। अब इसे 268 भागा 34, ठीक है, तो कितना 208 कितना 268 कितना दीजिएगा 268 भागा 34 से, तो 34 देंगे तो कितना है 7.88 आ रहा है, कितना आ रहा है 7.88, तो 7.88 आप लिख दीजिएगा, तो मेरा 7.88 क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। एक और पूछा क्या मध्य बराबर, क्या पूछा मध्य बराबर, कोई दिक्कत, तो फार्मूला क्या आता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या आता है सिग्मा एफ, ठीक है। तो मैं हमसे कितना आया था पूरा जोड़ने पर 800, ठीक है 852 आया था, भागा क्या करेंगे 100 से, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल सी भाषा की 2 अंक के बाद पॉइंट बढ़ते हैं, 8 पॉइंट कितना गया 52 आ गया, बस इतना इजी। इसमें 100 था, अब 100 में क्या भागा लगाएंगे तो यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते, 8.52 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर में क्या पूछा है, ज्ञात करने के लिए सिर्फ माध्यक बोला, क्या बोला माध्यक ही नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। चलिए अब माध्यक निकालें, कैसे निकलते हैं 2 के 2 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 8 करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 प्लस 6 करेंगे तो 19 आ जाएगा, फिर 19 प्लस 6 करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 25 प्लस 3 करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 प्लस, ठीक है, और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा, सॉरी 2 है ना, तो 2 ऐड करेंगे तो 30 आ गया। सबसे अधिक क्या नजर आ रहा है 8 नजर आ रहा है, इसके सी एफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एफ। यहाँ तक क्लियर।
बिल्कुल ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, माध्यक, ठीक है। माध्यक बराबर क्या आता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे क्या आता है एफ, ठीक है। ब्रैकेट 1 इंटू एच, कोई दिक्कत। एल मेरा कितना 50 है, प्लस हो जाएगा एन मेरा कितना यहाँ पर 30 है, इसको भी जोड़िएगा 30 ही आएगा, 30/2 हो गया, ठीक है। सी यानी कि कितना मेरा 5 है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया 5 बटे एफ मेरा कितना है 8 है, 8 लिख दिए गुने मतलब एच घटा दीजिए, कितना आएगा 5 अंतर आएगा, कितना आएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। 50 के 50 लिख दीजिए, प्लस के प्लस काटेंगे तो कितना आएगा मेरा 15 आ जाएगा, 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो हमने यहाँ पर 10 लिखे बटे 8 इंटू 5 हो गया, कोई दिक्कत। 50 के 50 हो गया, प्लस गुना करेंगे तो 50 बटे 80 आएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम, 8 बचे कितना तो 40, यानी 400 प्लस 50 आ गया। इसे ऐड करेंगे तो कितना 450 आएगा बटे 8, कोई दिक्कत। भागा लगा है, 8 बचे 40, 8 छः 48, 8 बचे कितना होता है 40 होता है, बच गया 50, 8 50 8 छः 48, यानी 6 बार में जाएगा पॉइंट लगेगा, बच गया 2 यानी 20, 8 दूनी 16, कितना गया 16, बच गया 4, 8 पचे 40, यानी कि 56 पॉइंट कितना आएगा 25। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा 56.25। आइए हम लोग का आंसर पूछा था, बस इतना ईजी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने सारे आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, एक और एक्सरसाइज बचा हुआ, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास आप लोग के दिन में होगा, ठीक है। चलिए आज का सेवा यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।